Pharma Wisdom Hub presents Introduction to Pharmacology. So, pharmacology is made up of two Greek words, pharmakon meaning drug and logos means discourse in. It is the science of drug. बेसिकली ड्रग एक केमिकल एंटिटी है और बॉडी जो कि एक लिविंग सिस्टम है. सो ये केमिकल एंटिटी एक लिविंग सिस्टम में जा रहा है. इसके बदले में ये लिविंग सिस्टम एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा जिसे हम बोलेंगे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और इसी रिस्पॉन्स के स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं. फार्माकोलॉजी डील करता है ड्रग्स के नॉलेज के बारे में, उनके सेफ्टी के बारे में और उनके एफिकेसी के बारे में. हुआ यूं कि 1000 ईयर्स अगो जब हमें क्रूड ड्रग्स मिले या ड्रग्स एकदम क्रूड फॉर्म में मिले, तब हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे उन्हें स्टडी करने के. पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस किया, हम ड्रग की पोटेंसी समझ पाए, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ पाए और उनका मॉलिक्यूलर टारगेट डिटरमाइन कर पाए, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है. मूविंग ऑन, हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी के दो डिवीजन हैं, फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स. सो फार्माकोडायनामिक्स जो है उसमें ड्रग फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल चेंजेस ऑर्गन में, टिश्यू में या मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे जो भी करता है उसका रिकॉर्ड यानी फार्माकोडायनामिक्स. और फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब का स्टडी. बेसिकली इसमें ड्रग मूव कैसे हो रहा है बॉडी के थ्रू, ये ड्रग का मूवमेंट हम देखते हैं. ड्रग का डेफिनेशन जो यहाँ दिया गया है, इट इज़ द WHO डेफिनेशन, इट हैज़ टू बी लर्नड. एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में ड्रग को एडिक्शन, अब्यूज़, इलीगल सब्सटेंस से बहुत बार जोड़ा गया है. बट ड्रग मीन्स मेडिसिन एंड ड्रग इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल टर्म. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है. फार्माकोथेराप्यूटिक्स यानी फार्माकोलॉजी का जितना भी हमारे पास नॉलेज है, टेक्निक्स है, ये यूज़ करके थेरेपी डिज़ाइन करना मीन्स फार्माकोथेराप्यूटिक्स. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मीन्स पूरा क्लिनिकल ट्रायल्स का स्टडी जिस ब्रांच के अंडर आएगा उससे हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलेंगे. फ्रॉम एनिमल स्टडीज़, ह्यूमन स्टडीज़, सब कुछ. कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, वो एजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं मैलिग्नेंट सेल्स को ख़त्म करने को, लेकिन याद रहे ये होस्ट के अच्छे सेल्स पे इफ़ेक्ट नहीं करने चाहिए. फार्मेसी, एज वी ऑल नो, इट इज़ द साइंस of compounding and dispensing medicines. Toxicology, it is the science of study of toxic substances. उनकी कितनी टॉक्सिसिटी है और इस टॉक्सिसिटी को किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ये सब का स्टडी आता है टॉक्सिकोलॉजी में. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ड्रग नॉमेनक्लेचर का. सो पहला पॉइंट तो यहाँ पे है केमिकल नॉमेनक्लेचर का, जो उसका केमिकल नेम है या आयुपैक नेम है, ये सब हम इसमें फॉलो करते हैं. जैसे कि प्रोप्रानोलॉल के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेम दिया गया है, बट इसे याद रखना इतना इजी नहीं है, और अगर बहुत सारे आ जाए तो फिर से कन्फ्यूजन होगा. इसीलिए कोड नेम्स का कंसेप्ट लाया गया. जैसे फ्लूमाजेनिल के लिए यहाँ पे कोड दिया गया है, बट कोड नंबर अगर गलत हो गया तो फिर से कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए जेनेरिक नेम का कंसेप्ट आया. इसमें बेसिकली जो बड़े बड़े काउंसिल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम इनकी काउंसिल है, ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम, ये सब काउंसिल्स जो होते हैं ये लोग ड्रग का नेम रखते हैं. अगर ये फार्माकोपिया में चला गया तो ये ऑफिशियल नेम बन जाता है. लेकिन यहाँ पे भी कई बार कन्फ्यूजन हुआ है, जैसे कि लीडोकेन, लिग्नोकेन का नाम एक ही ड्रग को दे दिया गया, मतलब पेशेंट को अगर गलत ड्रग चला गया तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा. सो फिर कॉन्सेप्ट आता है ब्रांड नेम का. ब्रांड नेम यानी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ही कहेंगे हम इसे, जो कंपनीज यूज़ करती हैं अपने बनाए हुए ड्रग को फेमस करने के लिए. जैसे यहाँ पे एटिनोलॉल के लिए अलग अलग ब्रांड नेम्स दिए गए हैं ताकि ये ड्रग का नाम इजी हो जाए, ज़बान पे रहे सबके. और एक इसका एग्जांपल लेंगे तो टिमोलॉल के आई ड्रॉप्स जो यूएस में टिमोप्टिक के नाम से बिकते हैं,
वही सेम आई ड्रॉप्स इंडिया में ग्लूकोमॉल के नाम से बेचे जाते हैं। नेक्स्ट आता है एसेंशियल ड्रग्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, लेकिन अगर हम आसान भाषा में बात करें तो ये वो ड्रग्स होते हैं जो पब्लिक हेल्थ में काफ़ी सेफ होते हैं, इनकी एफिकेसी और सेफ्टी का हमारे पास पूरा एविडेंस है, इनको मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग बिल्कुल भी मतलब पूरे तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है हम बोलेंगे। ये इजीली अवेलेबल होने चाहिए, हर वक्त अवेलेबल होने चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल होने चाहिए, हर अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए, इनका पूरा क्वालिटी टेस्टिंग हुआ रहना चाहिए, इनके बारे में हमारे पास पूरी एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये ऐसे प्राइस पे अवेलेबल होने चाहिए जो हर कोई इन्हें अफोर्ड कर सके। फिलहाल अनफॉर्चुनेटली ऐसे ड्रग्स बहुत कम हैं, इसलिए गवर्नमेंट इन्हें बहुत एनकरेजमेंट दे रही है। Now, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। सो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन दिया गया है इसे लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हर जगह यूज़फुल ही रहेगा। सो फर्स्ट देखेंगे हम लोकल, इसमें आता है टॉपिकल, जो कि हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं स्किन पे, नेज़ल म्यूकोसा पे, ईयर कैनल, आई सरफेस, ऐसे सब अलग अलग पार्ट्स पे। इसमें जो डोसेज फॉर्म आएंगे वो लोशंस, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स एक्सेट्रा। और इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो वैंकोमाइसिन, क्रोमोलिन सोडियम, पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट, ये सब। अब डीपर टिश्यू और आर्टेरियल्स भी यहाँ पे दिया गया है, बट ये ऑलमोस्ट सिस्टमिक ही रूट हो जाता है। बट डीपर टिश्यू में हम बोलेंगे कि नर्व्स वगैरह हैं। डीपर टिश्यू और आर्टेरियल पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है सिस्टमिक रूट्स। यहाँ से अब सभी डोसेज फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो पहला हम देखेंगे ओरल। ये ओल्डेस्ट है, मोस्ट कॉमन है, सेफ है, कन्वीनियंट है, किसी की असिस्टेंस की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, पेनलेस होता है, चीप होता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं ओरल सॉलिड और ओरल लिक्विड डोसेज फॉर्म इसमें इजीली अवेलेबल है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन, एलिक्सर, मिक्सचर्स, ये सब। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये स्लो है, अनकॉन्शियस पेशेंट को हम ये नहीं दे सकते, और डाइजेस्टिव जूसेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से अफेक्ट होता है, जैसे कि पेनिसिलिन जी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज द सबलिंगुअल रूट, जहाँ पे ड्रग को टंग के नीचे प्लेस करते हैं। फास्ट है, इमरजेंसी के लिए वन ऑफ द बेस्ट रूट है, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ लिपिड सॉल्युबल नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स पे काम करता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बेशक बाईपास करता है। एग्जाम्पल है ग्लिसरील ट्रानाइट्रेट एंड बुप्रेनॉर्फिन। नेक्स्ट रेक्टल रूट, ये किसी भी अनकॉन्शियस या फिर वोमिटिंग से सफ़र करने वाले पेशेंट को हम दे सकते हैं। ये भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास करता है। सपोजिटरीज या एनेमाज यूज़ करके हम इसे देते हैं, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, जैसे ये एम्बैरेसिंग है, इनकन्वीनियंट है, अनप्रिडिक्टेबल है, और अगर गलत तरीके से दे दिया जाए तो रेक्टल इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हैं। कुछ कॉमन ड्रग्स जो हम इस रूट से दे सकते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं डायजेपाम, इंडोमिथासिन, पैरासीटामोल, अर्गोटामाइन। नेक्स्ट इज द क्यूटेनियस रूट। ये भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करते हैं, स्किन के थ्रू होता है, थोड़ा स्लो होता है, पर जैसे हम देखेंगे कि ऑइंटमेंट है उन्हें हम रबिंग कर सकते हैं, ड्रेसिंग कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा वो इंक्रीज होगा। ट्रांसडर्मल पैचेस है, ये पोर्स के थ्रू इजीली ड्रग डिस्पैच कर देता है बॉडी में। प्रिडिक्टेबल है, कांस्टेंट रेट पे ड्रग जाता है बॉडी के अंदर। हाँ, पैचेस में इरिटेशन होने का चांसेस है, लेकिन हम उसे भी काउंटर कर सकते हैं अगर हम पैच अलग अलग जगह लगाए स्किन पे तो। इसके एग्जाम्पल्स हैं GTN, ग्लिसरील ट्रानाइट्रेट, फेंटानिल, निकोटीन, ईस्ट्राडायोल। नेक्स्ट इनहेलेशनल रूट, इनमें जनरली हम वोलाटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस प्रेफर करते हैं।
बेस्ट एग्जाम्पल्स जनरल एनास्थेटिक, ये एल्वियोलाई में डिफ्यूज होकर अपना इफेक्ट दिखाते हैं, इसीलिए इनका टाइम ऑफ एक्शन बहुत कम होता है, रेंजिंग फ्रॉम फ्यू सेकेंड्स टू 30 मिनट्स मैक्सिमम। इसीलिए इन्हें इनहेलेशनल रूट से दिया जाता है ताकि जल्दी इफेक्ट मिल जाए। नेक्स्ट है नेजल रूट, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू देते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये भी अवॉइड करेगा। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंड डेस्मोप्रेसिन इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है पैरेंट्रल का क्लासिफिकेशन, पर बिफोर हम वो देखें हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कैसे हैं। फास्ट है, गैस्ट्रिक इरिटेशन होने वाले पेशेंट को दे सकते हैं, कोई पेशेंट अगर वोमिटिंग से सफ़र कर रहा है तो उसे भी बिल्कुल दे सकते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दे सकते हैं। 100% बायो अवेलेबिलिटी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी अवॉइड करता है, बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके। कॉस्टली है क्योंकि स्टेरिलाइज करना पड़ता है, पेनफुल है, हर बार तो नहीं पर कई बार असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है किसी और पर्सन की, और रिस्की हो जाता है कभी कभी वाइटल ऑर्गन्स के लिए। सो इसमें फर्स्ट आता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसमें नर्व्स का काफ़ी ज़्यादा सप्लाई होता है। ये सेल्फ इंजेक्शन करना बिल्कुल पॉसिबल है इसमें, और एक्वस सस्पेंशंस भी इसमें दे सकते हैं, बस यही कि स्मॉल वॉल्यूम में ही दे सकते हैं, और अगर कोई पेशेंट शॉक से सफ़र कर रहा है तो हम उसे नहीं दे सकते, वरना उसमें एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगा। इसके 3 फॉर्म्स हैं। पहला है डर्मोजेट, जो कि हम बोलेंगे नीडल लेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बेसिकली एक बहुत छोटी सी ट्यूब होती है जिसमें एक छेद या फिर ऑरिफाइस होता है, और उसमें एक बटन या फिर एक ट्रिगर लगा होता है जिसके थ्रू इजीली पोर्स में ड्रग चला जाता है। नेक्स्ट है पेलेट इम्प्लांटेशन, जो कि सस्टेन रिलीज देता है। इसमें हम ट्रोकार और कैनुला यूज़ करते हैं। ये दोनों बेसिकली डिवाइसेस हैं जो इंजेक्शन जैसे दिखते हैं और उनसे भी छोटे होते हैं, और इनमें एक मीटर डोज ही आता है। ये भी डर्मोजेट की तरह इजीली काम हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स, इसमें हम जैसे बर्थ कंट्रोल हार्मोन्स हैं वो इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नॉरप्लांट। नेक्स्ट इंट्रामस्कुलर, जो हम मसल में देते हैं, जैसे कि डेल्टॉइड मसल्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, इनके लिए एकदम डीप पेनिट्रेशन का ज़रूरत होता है। ये लेस पेनफुल होते हैं। इनमें हम ऑयली सॉल्यूशंस, डिपॉट प्रिपरेशंस, एक्वस सस्पेंशंस सब दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को एंटीकोआगुलेंट ड्रग दिया हुआ है तो उसे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उससे इस पेशेंट को हीमेटोमा होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इंट्रावीनस, जो सुपरफिशियली वेन्स में दिया जाता है। 100% बायो अवेलेबिलिटी, मिनिमम डोज देना पड़ता है, परफेक्ट रिस्पॉन्स रिकॉर्डिंग होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग इजीली दे सकते हैं। लेकिन अगर केयरफुली एडमिनिस्टर नहीं किया जाए तो नेक्रोसिस होने के चांसेस हैं, एम्बोलिज्म होने के चांसेस हैं, मतलब ऑक्सीजन या फिर एयर बबल घुस जाता है वेन्स में, जो कि बहुत पेनफुल होता है। इंट्राडर्मल, ये बेसिकली स्किन पंक्चरिंग या एपिडर्मिस पंक्चरिंग से दिया जाता है। ये काफ़ी रेयर है, काफ़ी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए इसे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि BCG वैक्सीन। And the next part is factors affecting route of administration. So first factor है physical and chemical properties, इसमें उसका solid liquid gas कौन सा phase है ये देखेंगे, solubility studies, stabilities, pH क्या है ये सब देखते हैं। site of desired action local है या systemic है, उस basis पे हम वो route decide करेंगे, या वो रूट को अफेक्ट करता है। हमने देखा ही है कैसे टॉपिकल रूट करता है और कैसे इंट्राविनस रूट अगर कंपेयर करें तो। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, सेम एग्जांपल, ओरल या टॉपिकल का स्लो है, वही इंट्राविनस इनहेलेशनल का फास्ट है। इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें भी ओरल इफेक्ट होता है पर रेक्टल या टॉपिकल नहीं इफेक्ट होता है। नेक्स्ट रैपिडिटी विथ विच रिस्पॉन्स इज डिजायर्ड, अगर हमें फास्ट चाहिए इमरजेंसी में तो हम सबक्यूटेनियस रूट देते हैं, इंट्रावीनस रूट भी दे सकते हैं, कई केसेस में इनहेलेशनल रूट भी प्रिफर किया जाता है। नेक्स्ट इज द एक्यूरेसी ऑफ डोसेज फॉर्म,
जैसे कि मैंने कहा कि आईवी की 100% बायो अवेलेबिलिटी है। सिमिलर इज द केस विथ इनहेलेशनल, क्योंकि एल्वियोला में बहुत सारा ड्रग डिफ्यूज हो जाता है। एंड नेक्स्ट आता है कंडीशन क्या है पेशेंट का, वेदर ही इज अनकॉन्शियस, वेदर ही इज वॉमिटिंग, अनकोऑपरेटिव और नॉर्मल। ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। सो गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो सेशन। फार्मा विजडम हब आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट वाइज नोट्स, पीडीएफ एंड पीपीटीज ऑफ वेरियस लेक्चर्स, जीपैट नाइपर के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और ये सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल ही, या फिर कहेंगे कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में। फ्री गाइडेंस के लिए नीचे दिए हुए नंबर को याद से फ़ोन करो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब मारो चैनल को, इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। थैंक यू सो